वो अपना सा। और इस बार जो मैंने सोचा है वो अर्जुन के दिमाग से 2 कदम आगे सोचा है। क्या सोचा है आपने? ऐसे निशा क्या करने वाली है ये तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। मेरा यकीन मानो, सब याद आ गया मुझे। झूठ बोल रहा है ये। इतने सालों से मैंने तेरी सेवा की, उसी का एहसान चुकाने का वक्त आ गया है, समझा? चुपचाप मुंह बंद कर और साइन कर। हमारे किसी पेपर पे साइन नहीं करूंगा, जो कुछ मेरा है। अभी साइन कर। अरे नहीं, नहीं करूंगा मैं। Dare you? अगर मैं इस जिंदल परिवार को उनकी चहीती जिया के खिलाफ कर दूं तो जिंदल परिवार के मुखिया बाबा साहब का कत्ल किसने किया है पता है मुझे। कौन है वो? जिया मेहरा। अर्जुन, ये मैं जिया के रूम में लेटर रखने गया तो ये मिला मुझे। हमें किसी की बेल नहीं करवानी वकील साहब। बाबा साहब का खून जिसने भी किया उसे सजा मैं खुद दिलवाऊंगा। Cheers! बहुत नाटक कर लेता है इस जिया ने जानवी बनने का। इस जिंदल हाउस को अपना ससुराल समझने बैठी थी ये लड़की, पर मैंने उसे अपने असली ससुराल भेज दिया, जेल में। एक बात बताऊं आपको, मेरी भी आंखें तरस गई थी इस जिया की बर्बादी देखने के लिए। मैंने अब ये हो रहा है तो आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। जो निशा की बर्बादी के सपने देखेगा ना, उसका तो यही अंजाम होगा। हाँ निशा मैम, अब हमें और भी सावधान रहना होगा क्योंकि पूरा परिवार अभी भी एक साथ है और अब तो वो अर्जुन भी उनके साथ मिल गया है। अब पूरा परिवार जिया को पुलिस की कैद से छुड़ाने की हर एक मुमकिन कोशिश करेगा। सो अब हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। हाँ प्रिया, बहुत सावधान रहना होगा। दादी, कुछ खा लो प्लीज। अर्जुन, वकील साहब आए नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जिया को जल्द से जल्द बेल देनी है ना। आने वाले होंगे काकी, और आप कुछ खा लीजिए ना। खाना नहीं खाएंगी तो दवाई कैसे खाएंगी? तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। चलिए। चिनी, चिनी, ये लेटर आया है जिया का, देखना जरा। हे भगवान, किसका है? ये लेटर लंदन से आया है। इसमें लिखा है कि यूके गवर्नमेंट ने जिया का लंदन वाला घर जब्त कर लिया है क्योंकि उसने 1 साल से कोई लोन ही नहीं पे किया। दिखाई। इतने कर्जे में डूबी थी पर हमें इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया। वो तो बल्कि हमें चौल से एक नए घर में लेके आई थी। इसका मतलब उसने अपनी पूरी सेविंग्स हम पे खर्च कर दी। वो इतनी मुसीबत में है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। थैंक यू। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, जो यहाँ जेल में भी मेरे हाथों से कॉफी पीने का मौका मिल रहा है तुम्हें। क्या हाल हो गया है तुम्हारा? 2 दिन तुम जेल में क्या रही? क्या हो गया ना तुम्हारे साथ? कोई कर भी क्या सकता है ना। हमारे बाबा साहब, उन्हीं को छीन लिया इसने हमसे। अब बुरे कर्म तो किए
तो सजा तो मिलनी है। और यहाँ सजा भगवान नहीं, कानून देता है। बस अब भुगतना है। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ड्रामा बंद करो। बहुत खुश हो ना मुझे इस हाल में देखकर, पर ये क्यों नहीं सोचती कि अगर बेगुनाह का ये हाल है तो कातिल का क्या होगा? क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, इतना गुस्सा? एक्चुअली बहुत गुस्सा हो रही है। आप थोड़ा पानी ले आएंगी प्लीज? एक ग्लास पानी। थैंक यू। हे प्रभु, मेरी जिया की रक्षा करना। मेरा मन जानता है कि वो बेकसूर है। कल भाईसा की अस्थि का विसर्जन है और वो जेल में है। कुछ ऐसा कीजिए कि वो जल्द से जल्द वापस इस घर में आ जाए। दादी, आप ठीक है? दादी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी है। आप हमसे दूर है तो ही अच्छा है। अपने परिवार का कैसे ध्यान रखना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अपने ही परिवार का विश्वास बार बार झुठलाता आया हूं मैं आदी बनकर। अब जब सच में मुझे सब कुछ याद आ गया है, पता नहीं अपनी सच्चाई का यकीन दिलवाने के लिए अब मैं क्या करूं। चलिए दादी, आराम कीजिए। और हाँ, एक और बात बता दूं मैं आपको। आपके और जिया के आने से पहले भी हम अपने आप को संभाल रहे थे और आगे भी वही करते रहेंगे। आप हमारे मामलों में दखल ना दे तो भी अच्छा है आपके लिए। ठीक है, अगर मेरी चिंता आप लोगों को दखलंदाजी लगती, मैं चला जाता हूं यहां से। यही तो है वो असली गुनहगार। अपना गुनाह कबूल भी किया है इसने। ड्रग्स मैंने करण लूथरा की जेब में डाले। प्लीज मुझे मेरी प्रीता दी वापस लौटा दो। अब प्रज्ञा दी आ गई ना, तो अब प्रज्ञा दी जाएंगी तो प्रीता दी के साथ ही वापस आएंगे, है ना? बस रोना नहीं। आज कुछ भी करके ये वाला गिटार बजाना नहीं, क्योंकि उसमें बम है। वो लाखों लोग जो बाहर बैठे हुए हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं, वो सब आपके फैन। और सर मैं आपको बता दूं, आपको एक रॉक स्टार उन फैंस ने बनाया है। आपको अपने फैंस की विश, ख्वाहिश और ऑर्डर्स सब कुछ फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक रॉक स्टार बने हैं अपने फैंस। नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, तुम नहीं खाऊंगा। ये दिव्य नाल है, इसे इन दोनों की कलाई पे बांध दो और आप लोग कल प्रातः से पहले अपनी कलाई से इसे नहीं उतारेंगे। कह भी दो ना, किस राज के बारे में बात कर रहे थे? कोई कौन है ये नाजायज? आश्रम का राज आश्रम में ही रहेगा। शौर्य, मिस दूर गले में मंगलसूत्र, आंखों में पानी और आंचल में मर्यादा लिए मैं जी हूँ। तुम्हारी परछाई बनकर दिन रात तुम्हारे पीछे चलूं। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मेरी नहीं, मेरी पवित्रता का सबूत चाहिए तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम पति। आज तुमने ये तो बता दिया कि एक पति क्या होता है। मैं तुम्हें बताऊंगी एक पत्नी क्या होती है।